नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, ये लहसुन का खेत जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं। साथियों, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसका मैंने पिछली बार भी वीडियो डाला था लहसुन का। साथियों, लास्ट में जब हम हमारे किसान साथियों की लहसुन लगभग 100 दिन की, किसी की 90 दिन की, किसी की 115 दिन की हो गई है, जो ये वेराइटियां हैं, यानी कि जो 140 से 145 दिन जो वेराइटियां पकती है, साथियों उनमें जो सारा खेल है वो है लास्ट सिंचाई का। दोस्तों, ऐसी कोई सी दवाई नहीं है जो कि एकदम से लहसुन का कंद फुला दे और एकदम से चमक ला दे, पर्दा मजबूत कर दे साथियों, लेकिन जो सारा खेल होता है वो हमारी लहसुन में होता है लास्ट सिंचाई में। दोस्तों, हम लास्ट सिंचाई जब लहसुन में देते हैं, हमारे बहुत सारे किसान मित्र ध्यान रख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने इस पर एक पिछली बार भी वीडियो डाला था, जो कि काफी आप लोगों का प्यार मिला था उस वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हमें हमारी लहसुन में लास्ट सिंचाई कब लगाना चाहिए। साथियों, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं दिन के हिसाब से नहीं बता सकता हूं, इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि हर एक जगह, हर एक किसान मित्र की, हर एक एरिया से क्षेत्रवाई जमीन अलग अलग रहती है। और साथियों, जैसे मान लीजिए जो G2 लहसुन है, ऊटी है, अमरेटा है और तुलसी लहसुन है, जो 135 से 40 दिन में जो हार्वेस्ट होने वाली वेराइटियां हैं, उनमें हमें सिर्फ, आप तो एक चीज देख सकते हैं, आप खुद अपने आप पता लगा सकते हैं कि हमें हमारी लहसुन में कब लास्ट सिंचाई लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको वैसे तो जमीन के हिसाब से रहता है अलग अलग, क्योंकि कौन सी जमीन कितने दिन तक नमी बनाकर रखती है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चले, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी लहसुन साथियों पक गई है। बहुत सारे किसान मित्रों को इस बात का ही कंफ्यूजन रहता है, और जो लहसुन की खेती कम करते हैं या पहली बार करते हैं उनको तो अक्सर रहता है, जो किसान साथी करते रहते हैं उनको तो फिर भी पता रहता है। लेकिन साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल पूरी A to Z जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने आप ही समझ जाएं कि हमारी लहसुन हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है और हमें उसमें लास्ट सिंचाई कर देना चाहिए। तो साथियों, पहले मैं आपको लास्ट सिंचाई के बारे में बता दूं, फिर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आगे कि हमें उसको हार्वेस्ट कब करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिरी सिंचाई की। तो हमें देख लेना चाहिए कि लहसुन में यहाँ पर, जैसे आप इस लहसुन को देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें बोंडी आती है। अब उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा से किसान मित्र जानते हैं। कई जगह डोडी बोलते हैं, कई जगह एंटीना बोलते हैं, कई जगह कुछ और तोंडी बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में बोंडी बोलते हैं। साथियों, आपकी लहसुन में जो बोंडी आएगी, लगभग आपको देख लेना है कि 10 से 15-20% तक आपकी लहसुन में अगर बोंडी आ गई है ऊपर, यानी कि 20% बोंडी भी यदि आपकी लहसुन में दिखने लगी है, तो दोस्तों आप उसमें लास्ट सिंचाई कर सकते हैं, आपकी वैरायटी कोई भी हो। आप एक जो है ऊटी लहसुन को ले लें, तो ऊटी लहसुन की थोड़ी सी लहसुन कम रहती है, तो उसमें बोंडी भी जल्दी आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं लास्ट सिंचाई की, वो जल्दी से और बात से मतलब नहीं है। जब भी आपकी लहसुन में 10-15% के लगभग बोंडी दिखने लगे, उस टाइम पे आपको उसमें लास्ट पानी पिला देना चाहिए। साथियों, यदि हम उससे पहले भी लास्ट सिंचाई करते हैं तो साथियों नुकसान होता है, कहीं ना कहीं हमारी लहसुन का कंद बन नहीं पाता है उतना जितना बनना चाहिए। और यदि दोस्तों हम उसमें 40 से 50% यदि बोंडी निकल गई और उसके बाद हम लहसुन में हमारी लास्ट सिंचाई लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका पर्दा जो है थोड़ा सा कमजोर बन जाता है और कहीं कहीं लहसुन में उगने की समस्या भी आ जाती है। इसलिए हमें सिर्फ 10-15% आप तो खेत में जाकर देखना, घूमना, और उसके बाद में आपको दिख जाएगी। आपको यदि 100 पेड़ में से 15 या 20 पेड़ में भी आपको बोंडी दिख रही है, तो फिर आप निश्चिंत रूप से किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है और उसमें लास्ट सिंचाई लगा सकते हैं। उसके बाद हमारी लहसुन को पानी नहीं पिलाना चाहिए। अब दोस्तों, उसको उखाड़ने का तरीका बता दूं मैं आपको कि फिर उसके हमें कितने दिन बाद हार्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जैसे ही आप देखेंगे जाकर के और आप लहसुन को उचका कर देखना, जिस प्रकार से हम लहसुन को उखाड़ते हैं, मान लीजिए हम इस लहसुन को उखाड़ते हैं, ये लहसुन जैसे मैंने उखाड़ी और आपको बता रहा हूँ, इसमें यहाँ पर मिट्टी जो है लहसुन में, हमारी लहसुन में मिट्टी चिपक कर मान लीजिए नहीं आ रही है, और यदि मिट्टी चिपक कर इसमें आ रही है तो फिर आप इसको 2-3 दिन और सूखने दें, उसके बाद लहसुन को उखाड़ें। और साथियों, ये जो जड़ आपको दिख रही है लहसुन की, इस जड़ में, ये जड़ मान ली जब हम उचकाते हैं, तो जब थोड़ा हम खेत को सुखा लेंगे उस टाइम पे इसको उचकाएंगे, तो फिर ये जड़ लहसुन की दिख रही है, ये बहुत सारी जड़ अंदर ही टूट कर रह जाएगी, तो थोड़ी लहसुन भी हमारी साफ आएगी। और साथियों, अब इसको उखाड़ने के बाद में हमें भी जो सावधानी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे, ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि बहुत सारे किसान मित्र लहसुन को कच्ची उखाड़ लेते हैं, और फिर जब हम लहसुन को कच्ची उखाड़ लेते हैं तो उसमें फिर बहुत सारी समस्याएं भी आती है, जैसे कि लहसुन हमारी या तो उगना स्टार्ट हो जाती है, या फिर हम उसको भंडारण करेंगे तो फिर लहसुन का वजन कम होगा अचानक से, या फिर उसमें आपने देखा होगा स्याही कलर का ग्रीन पर्दे के ऊपर, यानी कि पूरे स्याही कलर की लहसुन होने लगती है। इस प्रकार से हमारी लहसुन खराब होती है। तो दोस्तों, जब लहसुन पक जाए, उसकी कलियां बिल्कुल पूरी तरह से छटकने लगे, तो आपको अलग ही लग जाएगा कि हमें हमारी लहसुन को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो आपने लहसुन को उखाड़ ली, और उखाड़ने के बाद आपको फिर उसको खेत में पतली पतली बिछा कर रख देना है। और दोस्तों, उसमें आपको 3 से 4 धूप लगानी है।
यानी कि खेत में पतली लहसुन में धूप लगानी है हमें। जब सूखने लगे उसके बाद हमें लहसुन को कटवाना है। साथियों, अब उसको मैं काटने का तरीका बता दूं कि आपको हमें उसको काटना कैसे है। बहुत सारे किसान मित्र यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिनकी लहसुन में वजन कम होता है और जो लास्ट में लहसुन कच्ची होती तो पोची पड़ती है और वजन कम होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है लहसुन काटते टाइम पे किसान साथी ध्यान नहीं देते। कुछ मजदूर से कटवाते हैं और कुछ जो हाथ से काटते हैं, और जिनको प्रॉपर नॉलेज है वो तो कर लेते हैं। लेकिन साथियों, ये आपको इस प्रकार से 2 इंच लंबी आपकी लहसुन में डंडी जरूर होना चाहिए। ये जैसे जिस प्रकार से आपको इतनी लगभग इतनी दूर से आपको लहसुन को काटना है। कभी भी उसको यहाँ से गोड़ से काटेंगे तो दोस्तों आपकी लहसुन उगेगी भी और फिर आपका वजन भी कम होगा लहसुन का, क्योंकि यहाँ से जब लंबी डंडी हम काटते हैं तो। और फिर एक और चीज़ आपने देखी होगी कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है और उसका रेट भी हमें कहीं ना कहीं बढ़कर ही मिलता है। और साथियों, जब हमने 4 धूप लगा ली उसके बाद लहसुन कटवाएंगे, और कटवाने के बाद में फिर हम उसको ले जा करके और फिर 2-3-4 दिन तक 5 दिन तक हम उसे छाया में पटक कर रखेंगे। छाया में पटक कर रखने से ये होगा कि हमारी लहसुन का जो वजन है वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और उसका पर्दा भी जो है कहीं ना कहीं खराब नहीं होगा। तो आप यदि इस प्रकार से लहसुन को काटते हैं, उखाड़ते हैं और लास्ट में ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपकी लहसुन को आप फिर जब चाहे जब मंडी में ले जाकर लगा सकते हैं, जब चाहे जब मंडी में बेच सकते हैं, जब रेट आए तब बेच सकते हैं। आपकी लहसुन खराब होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।